रामचंद्र को आप जानते ही होंगे, लक्ष्मण को जानते ही होंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो मनीष कश्यप के छोटे भाई है, लेकिन इस कलयुग के कहे जाए तो लक्ष्मण है। भले मनीष कश्यप को श्री रामचंद्र नहीं कहा जाए चलेगा, लेकिन इनको लक्ष्मण कहा जा सकता है। और अगर आप इस कलयुग में लक्ष्मण को देखना चाहते हैं तो ये जो शख्स खड़े हैं ये लक्ष्मण से कम नहीं है, जिन्होंने दिल्ली में अपना बैंक का नौकरी छोड़कर, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर 2 साल की छोटी सी बच्ची को छोड़कर अपने भाई को रिहाई के लिए दिन रात लगे रहे, और अब मनीष कश्यप रिहा हो चुके हैं। लेकिन जानना जरूरी है अब क्या होगा। दर्शक जानना चाहता है कि आप लगभग 9 महीने से ज़्यादा तक जो है लड़ाई लड़ते रहे, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर पटना, बेतिया, डुमरी, महानुआ तक दौड़ते रह गए। अब आप क्या कर रहे हैं? फिर से वो जॉब ज्वाइन कीजिएगा या अपने भाई के साथ कंधा से कंधा मिला के बिहार का भविष्य बदलिएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोगों पे इतना कर्ज चढ़ गई है, उस कर्ज को चुकाने के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे भाई है, चाहे मेरे फादर हैं, चाहे मेरा माँ क्यों ना हो, किसी न किसी फॉर्मेट में माँ को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा काम यहीं तक था। अब हम जॉब की तरफ मूव करेंगे। बाकी आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, भाई के साथ तो हमेशा रहेंगे, परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। क्या लग रहा है, मनीष भैया आए हुए हैं और बहुत सारे मामलों में देखा जाए तो सारे मामलों में बेल मिल चुका है, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप को क्लीन चिट नहीं मिला है। तो क्या अभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता रहेगा या जल्द से जल्द हो सकता है संभावना कि उनको क्लीन चिट मिल जाए? देखिए, एनएसए था, मेन था, एनएसए में क्लीन चिट मिल चुकी है। इसका दूसरा भी कोई सेंटेंस होगा तो मुझे वर्ड होगा तो बताइएगा, वो भी मैं बोल दूंगा। क्लीन चिट मिल चुकी है एनएसए में, केस खारिज हो चुकी है, केस वैस हो चुकी है, केस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा और भी वर्ड होगा तो बताइएगा। मिल चुकी है। बस मेन था एनएसए में जो एक बदनुमा दाग था जो हट चुकी है। ये तो छोटा मोटा केस है, कोई बात नहीं, इसमें तो मिल ही जाएगी। और जिस मामले में मनीष कश्यप को जेल भेजा गया था, तमिलनाडु वाले मामले में, उसमें तो मनीष कश्यप की रिहाई मिल गई है। जैसे क्लीन चिट मिलता है तो क्या वो फिर से पलटवार करता है कि हमको गलत मामले में फंसाया गया, उसकी तहकीकात की जाए कि जनता के और मजदूरों के खिलाफ जो हुआ है वो शायद में हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, वो डिपेंड करता है उस आगे इन फ्यूचर पर क्या होती है। अब अभी कोई प्लान ऐसा नहीं है जी। बाकी पूरा बिहार जान के ना, कल को मनीष का सन ऑफ बिहार हुआ करता है, आज सन ऑफ भारत हुआ है। कभी इतना भीड़ नहीं आती। जब मनीष कश्यप इस गांव में कदम रखा था हुआ, उस दिन लगभग 1 लाख लोग थे। कई यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर लोग खचाखच लोग ही थे। तो कभी मनीष कश्यप उस पोजीशन पर नहीं पहुँचता। एक गलती, देखिए नुकसान तो हुआ, मानता हूँ मैं, नुकसान बहुत हुआ। मैं करोड़ों पे हमारी फैमिली लॉस में, नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा भी हुआ। क्या 1 करोड़ 2 करोड़ देकर इतनी लोगों के दिल में आप जगह बना सकते थे? नहीं बना सकते। लेकिन चलो, नुकसान तो हो गया, पैसे से नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान हो गया, लेकिन मनीष कश्यप ने जो करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना दी है, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। आप 1 करोड़ 2 करोड़ देकर इतने पोजीशन पर मनीष कश्यप नहीं पहुंचता, लेकिन कुछ लोगों ने एक गलती करके खुद उस पोजीशन पे खड़ा कर दिया। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उस पास्ट को मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं सपनों में भी उसको याद नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि जिन्होंने लगाया उसके परिवार में भी ऐसा दिन कभी ना आए। लेकिन कुछ भी हुआ, जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, जिस समस्या से आप गुजरे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या लग रहा है आज? जैसे कि देखा जाए, मनोज तिवारी जो है आपके घर पे आए हैं। कुछ ऐसा समय था जिस समय में आप मनोज तिवारी को सिर्फ टीवी में और फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन साक्षात आपके घर पे आए हैं। सपना जैसा लग रहा है या हकीकत लग रहा है? सपना जैसा ही था कि हम लोग टिकट लेकर हम लोग जाते थे मूवी देखने। कहीं एक बार मैं स्कूल में पढ़ता, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता था। एक बार थे, बेतिया आए थे, शूटिंग हो रही थी। तो उस दिन मैं बंक करके, मैं यानी ऐसे मम्मी से झूठ बोल के छुट्टी मार के जाकर मैं उनको देखा था। तो राणा दिलीप सिंह के घर पे कुछ शूटिंग वूटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे हो गया था। तो आज मैं सामने से देखा, खैर मैं पहले भी मिल चुका हूँ, तो देखा कि हाँ मेरे घर पे आए, तो मेरे लिए सौभाग्य है। और पूरे बिहार के, मेरे गांव के लिए, मेरे चंपारण के लिए, मेरे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन लोगों का इतना भीड़ हो गया, थोड़ा सा वो सवाल बहुत सारे जनता पूछ रही थी कि क्यों मनोज तिवारी जनता के बीच में नहीं है? आप देख रहे, आप भी तो थे,
ये तो आप भी आपको भी जानता है क्या क्वेश्चन पे आप भी जानते हैं कि हाँ, जनता जानना चाह रहा था क्या- क्यों क्यों रीजन पूरा जनता देख चुकी है कि हाँ क्यों कितना भीड़ था कितना क्राउड था यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में कितना हालत कितने आदमी घायल हुए कितना आदमी का पैर टूटा कितना आदमी चप्पल छूटा कितना आदमी को प्रॉब्लम हुई सबको पता है। क्या सपने में सोचे होंगे कि इतना भीड़ मनीष कश्यप के आने पर मनोज तिवारी के आने पे आएगा? नहीं मैंने सोचा था कि हाँ जी इतना मनीष कश्यप कर सकता है जी। जो गांव वाले भी शौक है कि हाँ जी गांव हमारे गांव हर जाति के लोग हैं मुस्लिम भाई भी है हिंदू भाई भी है लेकिन किसी से पूछिएगा तो मनीष कश्यप पे पूरा गांव गर्व करता है गर्व कर रहा जिस तरह मैं अपने भाई के लिए कोई भी अपने परिवार के लिए गर्व करता है लेकिन मेरे गांव भी मनीष कश्यप पे गर्व करता है ये सबसे बड़ी उसका अचीवमेंट है सबसे बड़ी बात है। लेकिन करण भैया दर्शक जानना चाहता है कि एक छोटे से गांव में मनोज तिवारी एक मनीष कश्यप के घर में मनोज तिवारी आखिर में क्यों आए थे? आए थे माँ से मिलने आए थे और माँ से मिलने आए थे तो माँ से मिले और अभी शुरुआत है अभी बहुत लोग आएंगे और 10 दिन के अंदर में आप देखिएगा कुछ और लोग भी आने और वाले होने वाला कुछ और लोग भी क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी से टिकट मिलने वाला है, मनोज तिवारी आ गए तो कुछ ना कुछ होने वाला है, खेला हो भी बिहार में खेला हो भी। अब देखिए अब आगे क्या होती है बाकी